नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। गौमांस को कर मुक्त किए जाने का विहिप ने जताया विरोध, सीएम के नाम संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वंशानुगत मछुआरा ढीमर समाज ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट गेट समक्ष दिया धरना। और भारत मुक्ति मोर्चा ने मांगों को लेकर तीसरे चरण में किया सांकेतिक जेल भरो आंदोलन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और सरकार द्वारा गौ हत्या व गौ तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा हाल ही में गौ मांस को कर मुक्त करने अधिसूचना जारी कर दी है। शासन के इस दोहरे चरित्र का विहिप व बजरंगियों द्वारा विरोध करते हुए 25 सितंबर को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान विहिप जिलाध्यक्ष गग्गेश लालू चावड़ा ने कहा कि शासन द्वारा गौमांस को टैक्स फ्री करने की अधिसूचना 18 सितंबर 2025 को जारी की गई है। सरकार कहती है कि गौवंश संरक्षण के लिए कड़ा कानून लाएंगे और एक और गौमांस को कर मुक्त किया जा रहा है, जो गलत है। गौमांस को कर मुक्त करने से हिंदू सनातन समाज में काफी आक्रोश है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस अधिसूचना को तत्काल वापस लिया जाए और गौमांस पर टैक्स लगाया जाए। गौमाता के सम्मान में, गौमाता के सम्मान में सरकार बात करती है कि हम गौवंश संरक्षण के लिए कड़े कानून लाएंगे, अधिनियम लाएंगे और ला भी रही है, लेकिन एक तरफ ये गौमांस को टैक्स फ्री करना, ये दो ही नीति अपना रहे हैं। तो हमारा सरकार से एक कड़ा विरोध है और आग्रह है कि ऐसा दो नीति एक समान नहीं चल सकती, दो पटरियों पे एक ट्रेन नहीं चल सकती। तो हमारा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द गौवंश के लिए कड़ा कानून लाएं और ये जो टैक्स फ्री वाला आपने जो हटाया उसे टैक्स के दायरे में करें, ताकि जो गौवंश कटती है और हमारी गौ माताओं को इतना नुकसान हो रहा है उस सब पे रोक लेंगे। क्या लगता है सरकार हमेशा गायब? देखिए, ये विचारणीय विषय है, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल विचारणीय और ये सरकार को विचार करना चाहिए। मत्स्य विभाग व सहकारिता विभाग द्वारा वंशानुगत मछुआरा ढीमर समाज के हक अधिकार का हनन किए जाने के विरुद्ध व अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश ढीमर मछुआ समाज संगठन बालाघाट के नेतृत्व में वंशानुगत मछुआरा ढीमर समाज ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। बारिश होने के बाद भी प्रदर्शनकारी मछुआ समाज की महिलाएं व छोटे छोटे बच्चे व पुरुष कलेक्ट्रेट गेट के सामने सड़क पर डटे रहे। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट व मत्स्य अधिकारी प्रदर्शन कर रहे मछुआ समाज के लोगों के पास पहुंचे और उनकी मांगे सुनी। मांगों पर अमल करने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद ही करीब 3 घंटे बाद धरना समाप्त किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य डुलेंद्र ठाकरे, ढीमर मछुआ संगठन के पदाधिकारी बेनीराम मेश्राम, किसान गर्जना संगठन पदाधिकारी अरविंद चौधरी सहित बड़ी संख्या में ढीमर मछुआ समाज के लोग उपस्थित रहे। उसी समय हमारे पूर्वज निषाद राठी ने उनकी नैया पार कराई थी, लेकिन आज उजमना की बात है कि आज हमारा मादी समाज भरी नदी में फंस गया है। हमने तो भगवान श्री राम को पार लगाया था, लेकिन आज के शासन प्रशासन यहाँ पे एक गहरी नींद सो रहा है, डूंगरी नींद सो रहा है और हमारे अधिकार को नहीं देख रहा है। कितनी दुख की बात है कि आज हमारा जो नाता रिश्ता भगवान के साथ सीधे कॉन्टेक्ट में था, लेकिन आज भगवान से जो जिसने मित्रता किया, जिसने आपस में प्रेम किया, एक दूसरे के साथ सका रहे, फिर भी आज वो लामटा तहसील के चिचोली गांव में गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच आकाशीय बिजली गिरने से आंगनबाड़ी सहायिका और उसके साथ जा रहे 5 बच्चे बाल बच गए। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी से छुट्टी होने के बाद सहायिका बच्चों को मुंडी टोला छोड़ने जा रही थी। चिचोली से लगभग 500 मीटर दूर पहुंचते ही तेज गर्जना और बिजली गिरने से सहायिका जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वहीं एक बच्चे के हाथ सुन्न हो जाने की जानकारी मिली है। ग्रामीणों ने तुरंत सभी को उठाकर चिचोली लाया और डायल 112 को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामटा पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि घटना बरगद के पेड़ के पास हुई है। सर, हम बच्चों को छोड़ने जा रही थी, खाना खिलाने के बाद गांव उनके घर छोड़ने जा रही थी, तो रास्ते में बारिश होने लगी तो उधर बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के हम लोग खड़े हो गए थे। बाकी बच्चे सब मेरे आसपास थे, तो वहाँ पे एकदम बिजली गिरी, ऐसा करंट लगा तो मैं गिर गई और फिर मुझे होश नहीं आया। किसी बच्चों को ज़्यादा चोट तो नहीं है? एक बच्चे को है थोड़ा। ये बच्चे आंगनबाड़ी से जा रहे थे मैडम के साथ। तो कहाँ जा रहे थे? ये मुंडी टोला छोड़ने जा रही थी मैडम। अच्छा। तो ये बड़ का पेड़ है, एक गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे, तो वहीं पर बिजली गिरी।
तो कोई बच्चे ज़्यादा जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, ज़्यादा जख्मी नहीं है, हल्के हल्के हैं। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 25 सितंबर को तीसरे चरण में संगठन के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सांकेतिक जेल भरो आंदोलन किया गया। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों और प्रशासन की मूल निवासी बहुजन समाज विरोधी नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसमें सभी चुनावों में ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाने व पिछड़े वर्ग और सभी जाति समूहों की जातीय आधारित जनगणना कराने, धर्मांतरित आदिवासी और ईसाइयों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए सहित अन्य मांगे शामिल हैं। 35 लोगों ने आज यहाँ पर साइन किया, ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं और कुछ लोगों की साइन नहीं हो पाई, तो 50 लोग कम से कम आए हैं यहाँ पर। गिरफ्तारी कितने लोगों ने? गिरफ्तारी तो अभी ऐसा है कि अभी ये कम संख्या होने की वजह से हम लोगों ने गिरफ्तारी अभी नहीं दी है, ये ज्ञापन नहीं दिया है। सांकेतिक रूप से जेल भरो आंदोलन का रैली का कार्यक्रम। शहर के वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी में स्थित शारदा मंदिर से हुई चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस द्वारा मंदिर से चोरी माता रानी का मुकुट चोरी करने वाली छात्र महिला को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किया गया मुकुट भी बरामद किया गया है। इस संबंध में गुरुवार को नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री वैशाली सिंह ने बताया कि 24 सितंबर को कोतवाली में वेदवंती थापा निवासी जयप्रकाश कॉलोनी बालाघाट ने शिकायत दी कि 19 सितंबर की सुबह करीब 8-9 बजे के मध्य अज्ञात चोर द्वारा शारदा मंदिर से माता रानी का चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर संदेह के आधार पर पूजापति विजय बीडिया निवासी गोली मोहल्ला को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा मंदिर से मुकुट चोरी करना स्वीकार किया गया। महिला की निशानदेही पर चोरी किया मुकुट भी बरामद किया गया। वार्ड नंबर 29 में शारदा मंदिर में एक मुकुट की चोरी हुई है, जिसमें वहाँ के रहवासियों ने पहल करके हमारे पास जो फरियादी हैं वेदवंती थापा, उनको पता लगा कि ये मुकुट की चोरी हो गई है, तो उन्होंने वहाँ आसपास मोहल्ले को में बताया कि इस तरीके से। वहीं मंदिर के बाहर एक किसी बूढ़े व्यक्ति ने देखा था कि यहाँ कोई एक महिला आई थी, उसको साथ में लेकर गई। आसपास उन्होंने पूछताछ करी और कहीं ढूंढाछांडी करी और उनको एक महिला मिल गई और उस महिला के द्वारा कबूल भी किया गया कि उसने ऐसी चोरी की और उसके पास से एक जो मुकुट था, जो माता रानी का जो चोरी हुआ था, वो भी मिल गया। उसके बाद जो वार्डवासी हैं वो सभी उसको थाने में लेकर उपस्थित हुए। उसके बाद विधिवत थाने द्वारा कार्रवाई की गई। महिला को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उनसे वो जब्त किया गया है जो मुकुट है। जिले के सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलाज खंड में सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज स्कूल परिसर में विभिन्न प्रजातियों का पौधारोपण किया गया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी व स्कूल के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर वन अधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन में वनों के महत्व व उनकी सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को वनों की सुरक्षा और देखभाल और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। अभी बालाघाट में मेरे पोस्टिंग हुआ है, उसमें भैया रेंज ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया और आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई इतना लोगों को देख के मैं भी आपका जो आता है कि पढ़ने का हमारा दिन वो याद आ गया मुझे कि हम भी ये ट्रेनिंग क्या करते थे, तो वो मेमोरीज रहता है इस स्टेज पे। तो मैं यही बताता हूँ कि आपको कि अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो प्लीज़ अवॉइड मोबाइल एज मच एज पॉसिबल और आपका टीचर से उनका डायरेक्शन पे उसका डायरेक्शन ले लो, पढ़ते रहो। और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है सेवा करो करके, जिसमें हम वृक्षारोपण करते, प्लांटेशन करते। वही देखिए आपको पता है क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें वृक्षारोपण से वही वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।